राम दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है पंचदश क्लासेस में। तो आज जो आप बताने वाले हैं क्लास 12 का प्रश्नावली 1.2 का जो है क्वेश्चन नंबर 9। क्योंकि इससे पहले हमने जो है क्वेश्चन जो 8 तक हमने से सॉल्यूशन आप लोगों के लिए करा दिया है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। क्वेश्चन 9 भी बहुत मजेदार क्वेश्चन है, ठीक है। तो राइट क्वेश्चन कहता है क्या, मान लीजिए कि समस्त एन जो है बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, ठीक है। फिर क्या एफ एन बराबर जो है, यदि एन प्लस वन बटे टू यदि एन विषम हो तब, और एन बटा टू यदि एन सम हो तो, ठीक है। इस प्रकार से ये कर रहा है। फिर करा द्वारा परिभाषित एक फलन एफ से एफ एन से एन है, बतलाए कि क्या फलन एफ एक की अक्षादी है। अपने उत्तर अचित्य में बतलाए, ठीक है। क्वेश्चन कर रहा है क्या, जो फलन दिया गया है और उसमें कह रहा है क्या, उसको सिद्ध करने के लिए कि फलन एक की अक्षादी है या नहीं, ठीक है। तो हल करते हैं। सबसे पहले एकाकी के लिए लेंगे, एकाकी के लिए, ठीक है। एन का था अगर विषम लेंगे, नेचुरल नंबर है, अगर विषम लेंगे तो ऊपर वाला हल करेंगे, अगर सम लेंगे तो नीचे वाला हल करेंगे, ठीक है। अगर इसको हम एग्जांपल के तरीका से अगर बताते हैं तो देखिए, इसको हम जो इधर जो है नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 इस प्रकार से, ठीक है। फिर इधर जो है कि क्या है, इधर भी नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से, ठीक है ना। अब समझिए बात को अच्छे से। करा क्या, अगर n बराबर 1 लेते हैं जो कि विषम संख्या है, विषम संख्या है तो ऊपर वाला से हल करेंगे, एक में एक जोड़े थे दो, 2/2 बराबर 1 आ जाएगा, यानी एक का रिलेशन 1 से बन रहा है, ठीक है। फिर यदि n बराबर 2 लेते हैं तो जो कि सम है, सम में आ जाएगा, तो 2/1 बराबर क्या आ जाएगा, 2/2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, जो कि 1 से ही रिलेट करेगा। उसी प्रकार से n बराबर 3 लेते हैं तो विषम संख्या है, तो विषम संख्या में जुटेगा तो 3 1 4, 4/2 बराबर 2 आ जाएगा, ठीक है। फिर n बराबर 4 लेते हैं तो यहाँ पर 4/2 बराबर 2 आ जाएगा। इसमें जो है ये वाला का जो है दो दो अवयव का प्रतिबिंब एक एक ही बन रहा है, ठीक ना। ये तो पहले देखिए क्या एक एक ही है, तो एक एक ही भी नहीं रह जा रहा है कि नहीं है, क्योंकि एक एक ही में प्रत्येक अवयव का अलग अलग प्रतिबिंब होना चाहिए, तो एक एक ही भी नहीं है। अक्षादत अक्षादत के लिए क्या करना पड़ेगा, अक्षादत के लिए आगे हल करेंगे, पहले इसको देख लेते हैं, ठीक है। एक एक ही नहीं है तो इसके लिए हल करना पड़ेगा। यहाँ पर लेते हैं क्या, यदि यदि n1 सम संख्या हो, ठीक है, n1 सम तथा n2 विषम संख्या हो, ठीक है, विषम संख्या हो, ठीक है। अब देखिए, अब क्या करते हैं, यहाँ पर एक एक ही के लिए लेके हैं, तो यहाँ पर माना कि क्या होगा, एफ एफ एन वन बराबर एफ एन टू, क्योंकि इसमें x2 और x1 नहीं दिया गया, n1 और n2 दिया गया, तो वही ले लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर सो गया जो है, इसकी जगह पर क्या रखेंगे, एक सम संख्या है, n जो क्या है, n1 सम संख्या है, सम संख्या का सूत्र क्या है, n/2 है ना, n/2, सॉरी n/2 यानी n1/2, और n2 जो विषम संख्या है इसके जगह पर लिखेंगे n2 + n1/2, 2 से 2 खत्म, ठीक है, 2 से 2 खत्म, तो n1 = n2 + 1 आ गया, जो कि n1 = नॉट इक्वल n2, ठीक है, बराबर नहीं है, तो फलन जो होगा, अतः फलन एक एक ही नहीं है, सीधा सीधी बात है, एक एक ही नहीं है, ठीक है ना। अब एक एक ही तो हो गया, अक्षादत चेक कर लेते हैं। अक्षादत अक्षादत के लिए वही मानेंगे क्या, देखिए इसमें एक एक ही नहीं है तो इसको उदाहरण तो देना पड़ेगा, उदाहरण तो बनता है, क्योंकि हमने इससे पहले जो है कोई एक एक ही या कोई अक्षादत नहीं था तो उसका तो उदाहरण देते थे, इसमें भी उदाहरण देंगे।
मानते हैं क्या, n1 बराबर मान लेते हैं 1 और n2 बराबर 2 मान लेते हैं, ठीक है। जो कि n1 जो है सम संख्या, सॉरी विषम संख्या और n2 सम संख्या है। यहाँ पर देखिए ऊपर पर हल रख कर हल करते हैं, यहाँ पर रख हल करते हैं। तो अगर n fn1 रखते हैं, यानी जो है f1 रखते हैं, यहाँ पर आता है 1 + 1 बटा 2, 1 + 1 बटा 2 बराबर 2 बटा 2 बराबर 1 आ जाएगा। फिर fn2 रखते हैं, यानी f के जगह पर 2 रखेंगे जो कि सम संख्या है, तो 2 बटा 2 बराबर आ जाएगा 1, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ क्या हुआ, यहाँ देखिए fn1 बराबर fn2 तो बराबर है, लेकिन n1 = नॉट n2, n1 का मान 1 है और n2 का मान 2 है, इसलिए बराबर नहीं है, ठीक है। उदाहरण भी दे दिए हैं। अब आते हैं अक्षादत पर, ठीक है। अब आते हैं अक्षादत पर। अक्षादत होता था, क्या मानते थे इसमें मानते थे y माना y बराबर fx, ठीक है। इसमें केस 2 बनेगा। एक केस बनेगा क्या, केस फर्स्ट, यदि n1 सम हो, और केस 2 बनेगा यदि n2 विषम हो तो, ठीक है, विषम हो, ठीक। इसमें जो है y बराबर fn1 यानी जो है y के जगह पर सम संख्या रखाएगा, यानी n/2 आ जाएगा, है कि नहीं है। n क्या आ जाएगा, n/2 आ जाएगा। अब देखिए सॉरी n जो है विषम संख्या, n विषम संख्या हो, n सम संख्या हो, सही बोल रहा है क्या, कुछ तो गड़बड़ हो गया। n बराबर कुछ तो लोचा हो गया, हाँ थोड़ा सा इसको लिए क्या कर दी, गलती कर दी। कैसे, देखिए अगर यहाँ पर जो है n बराबर कुछ तो मानना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि अगर देखिए n अगर सम है तो कोई संख्या में 2 से गुना होकर आएगा, है कि नहीं है। अगर n सम है, n अगर सम है तो इसमें कोई संख्या में 2 से गुना होकर आएगा, कोई संख्या माने x 2 से गुना होगा। अगर n विषम है तो कोई संख्या में 2 से गुना होगा, लेकिन ये घटा होगा या एक जुटा होगा, इस प्रकार से आ सकता है कि आ सकता है। n बराबर ये हो गया, n के जगह पर इसको रख देते हैं, ठीक है। तो y बराबर आ गया 2x बटा 2, 2 से खत्म, y बराबर x आ गया इसमें, ठीक है। केस दूसरा हम आते हैं, केस दूसरा में वही बात, y बराबर fn2 y बराबर जो है यदि विषम है तो विषम में क्या आता है, n+1/2 है ना। यहाँ से क्या करते हैं, y बराबर n के जगह पर x का मान 2x माइनस, सॉरी n के जगह पर n2 की जगह पर n2 का मान 2x - 1 फिर +1/2, इससे ये खत्म, ये से ये खत्म, बचा y बराबर x, ठीक है। यहाँ पर देखिए y बराबर x, यहाँ पर भी y बराबर x, यहाँ पर भी, इसका मतलब क्या है, फिर से वही बात, दोनों बराबर है तो यहाँ पर लिखेंगे वही बात, क्या समझे, ये x है, ये है x और ये है भी x, यहाँ पर भी वही बात आया, यहाँ पर भी वही बात आया है। इसका मतलब क्या हुआ, x कोई संख्या है कि नहीं, कोई नंबर है कि नहीं, x कोई नंबर है, नंबर का मतलब नेचुरल नंबर है, 3 हो 4 हो कोई आ सकता है। यहाँ पर जो है अक्षादत है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर भाषा वही बात लिख देंगे जो पहले लिखते थे, सप्रांत के प्रत्येक मान के लिए प्रांत में 2 पूर्व प्रतिबिंब, 2 बनता था ना प्रतिबिंब, देखिए यहाँ पर कैसे बनता था, देखिए इसका जो है सप्रांत का प्रांत में 2 प्रतिबिंब बन रहा है कि नहीं बन रहा है। यहाँ पर लिखेंगे सप्रांत के प्रत्येक मान के लिए प्रांत में
दो पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है, तो पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है। अतः F आच्छादक फलन है, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। ज्यादा कुछ हार्ड नहीं था, इजी ही था, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा सा मजेदार होने वाला है और बड़ी ट्विस्ट है क्वेश्चन में, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10 ये है, या ये क्वेश्चन नंबर 10 कहता है क्या, ध्यान से पढ़िएगा। कहता है क्या, मान लीजिए कि एक समुच्चय है इसमें रेशनल नंबर यानी जो है वास्तविक संख्या है, लेकिन वास्तविक संख्या में 3 नहीं है, ठीक है। वास्तविक संख्या तो है लेकिन उसमें 3 को छोड़कर। फिर भी है एक समुच्चय, उसमें वास्तविक संख्या है लेकिन 1 को छोड़कर, यानी 1 नहीं होगा इसमें और इसमें 3 नहीं होगा। फिर कहता है कि f(x) बराबर है x-2 बटा x-3 द्वारा परिभाषित फलन f a से b में पर विचार कीजिए, क्या f एकेकी तथा आच्छादित है। उत्तर का औचित्य भी बतलाइए। वही बात है, क्वेश्चन वही है। इसमें कह रहा है क्या, वही बात एकेकी पहले सिद्ध करिए, फिर जो है आच्छादित निकाल लीजिए, दोनों निकाल लीजिए, ठीक है ना। एकेकी निकालेंगे तो वही बात, माना क्या करेंगे, माना f(x1) बराबर f(x2), ठीक है। अगर यहाँ पर x1 लिए यहाँ पर भी x1 x2 लेना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर ले लेते हैं x1 - 2 बटे x1 - 3, ठीक है। यहाँ पर भी x2 - 2 बटे x2 - 3 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ये इसके साथ गुना होगा, ये इसके साथ गुना होगा। x1 गुना नहीं करेंगे, सिर्फ लिख देते हैं इसको x2 - 3। फिर यहाँ पर लिखाएगा x1 - 3 और x2 - 2, ठीक है। ये तो बहुत बार आपने बनाया होगा, है कि नहीं है। गुना कर देते हैं, x1 और x2 गुना होगा तो x1 × x2, 2 और ये गुना होगा तो 2x2, इसके ये और ये गुना होगा तो -3x2 3x1 और ये गुना होगा तो -6 +6, ठीक है। ओहो बराबर ना पड़ेगा बीच में, फिर बराबर। फिर यहाँ पर भी वही बात, इसको गुना करते x1 x2 हो गया, इसको गुना करते 3x2, इसको गुना करते 2x1, इसको गुना करते तो +6 खत्म, x1 x2 खत्म, है कि नहीं है। तो बचा क्या यहाँ पर 2x2 और x2 इधर माइनस में इधर गया तो प्लस में आ गया। फिर -3x1 इधर माइनस में दिया गया तो इधर गया प्लस में, बराबर 0। यहाँ से क्या देखिए, इसको घटाइए तो 1x2, इसको घटाइए तो -1x1 बराबर 0। इस यहाँ देखिए ये इधर प्लस इधर माइनस में तो गया तो प्लस में, x2 बराबर x1 आ गया। यही तो चाहिए ना, x1 और x2 क्या होना चाहिए, आपस में बराबर होना चाहिए, तब ना एकेकी होगा। अतः फलन एकेकी है, ठीक है। अब एक और इसमें बचा हुआ है आच्छादक के लिए, उसको भी चेक करते हैं। आच्छादक, ठीक है, माना y बराबर f(x), ठीक है। f(x) के जगह पर वही बात रखेंगे, x2 x-2 x बटा x-3। यहाँ पर रखते हैं क्या, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, इसको साथ ये गुना कर दीजिए, आ जाएगा y × x-3 बराबर x-2, इसको गुना कर दीजिए तो आ जाएगा y(x-3y) बराबर x-2। यहाँ से क्या करिए, ये जो 3 है ना, 3y माइनस में, इसको उधर कर दीजिए, प्लस में आ जाएगा, और ये x जो है मेरे प्लस में इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से x कॉमन लेते y-1, यहाँ 3y-2, यहाँ से आ गया x इधर गुना में तो रही तो भाग में। अब समझिए यहाँ पर y का रहा है क्या, y जो है यहाँ पर y का मान अगर 1 आ गया तो 0 आ जाएगा। यहाँ पर कह रहा है क्या, जो होगा b में 1 को छोड़कर मतलब नीचे में जो है 1 नहीं ले सकते हैं,
नीचे में क्या नहीं ले सकते, एक नहीं ले सकते। अगर एक लेते हैं जीरो आ जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा। ये इन्फिनिटिव हो जाएगा, तो इन्फिनिटिव को कोई मान, इन्फिनिटिव का मान नहीं निकल सकता। यानी जो मैं एक को छोड़कर बाकी यहाँ पर कुछ भी ले सकते हैं। कुछ देखिए, वास्तविक संख्या माइनस प्लस जो है पॉइंट वॉइंट सब कुछ होता है, सभी कुछ होता है वास्तविक संख्या। यहाँ पर क्या कर सकते हैं, कुछ भी मान रखिए ऊपर पर, नीचे में कुछ भी मान रखिए, तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, वास्तविक संख्या, कोई ना कोई वास्तविक संख्या प्राप्त हो जाएगा। इसमें जो है वास्तविक संख्या प्राप्त होगा। अतः अतः यहाँ पर लिख सकते हो, थोड़ा सा भाषा पहले लिखेंगे, जैसे भाषा लिखते थे, सहप्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है। अतः फलन अक्षादी है, फलन अक्षादी है, अक्षादी है यह। ठीक है, हो गया। ये था बहुत मजेदार क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। अब जो है दो जो है क्वेश्चन जो 11 और 12 जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, तो उसको हम बताते हैं तुरंत। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 11 और 12। तो उसको जो है ऑब्जेक्टिव तरीके से इसमें पढ़ेंगे, उसमें उतना जो है भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, कहता है क्या, मान लीजिए कि f सच दैट r से r जो है एक फंक्शन है। ठीक है, f x बराबर है x पावर 4 द्वारा परिभाषित है। तो सही उत्तर का चयन करें, कौन सा फलन है, नहीं है। ठीक है, इसमें पहले एक एक की को चेक करेंगे, एक एक की। ठीक है, एक एक की मानते थे, माना क्या fx1 बराबर fx2, ठीक है ना, fx1 बराबर fx2। यहाँ जो है x के जगह पर क्या रख सकते हैं, x1 पावर 4 और x2 पावर 4। इधर ये पावर तो उधर चला जाए तो रूट के अंदर आ जाएगा, है कि नहीं। यहाँ पर 4, लेकिन आगे में प्लस माइनस लग जाएगा, ये इससे खत्म। यहाँ के x1 बराबर प्लस माइनस x2। ठीक है, अब समझिए ये इकाई है या नहीं है। ठीक है ना, तो आप देखते हैं यहाँ जो है x1 बराबर x2 आना चाहिए और उसके साथ कुछ नहीं आना चाहिए। यहाँ पर प्लस माइनस आ गया, क्या है, ये इकाई है, नहीं है। अतः फलन इकाई नहीं है, नहीं है। ठीक है, फलन जो है इकाई नहीं है। आप फलन इकाई नहीं है तो अक्षादत चेक करेंगे। ठीक है, अक्षादत दोनों चेक करना जरूरी है। इसमें क्या मान देते हैं, माना y बराबर एफ एक्स, एफ एक्स के जगह पर क्या रखेंगे, x पावर 4। इधर x जो है बराबर इधर में आ जाएगा तो y। ठीक है, यानी जो है इसको कह सकते हैं x बराबर y पावर 1/4। समझिए बात को, अगर जो है इसमें y जो r तो रियल में वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या माइनस में भी आता है। क्या इसमें जो है इसके अंदर माइनस देते हैं तो इसका मान निकालना संभव है, इसका तो मान निकालना संभव नहीं है कि नहीं है। इसके अंदर जो है अगर माइनस का मान देते हैं तो इसका जो मान निकालना संभव नहीं है। यहाँ पर जो होगा ये जो अक्षादत फलन नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर जो है एक भी नहीं है और अक्षादत भी नहीं है। यहाँ पर लिखेंगे डी ऑप्शन सही है, ना तो एक ही है और ना ही अक्षादत है। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। चलिए 12 पर आते हैं। 12 कहता है क्या, मान लीजिए कि एफ एक्स बराबर 3x द्वारा परिभाषित फलन एफ आर से आर में एक फलन है। सही उत्तर का चयन करिए। एफ एक्स बराबर 3, सबसे पहले एक की जांच करेंगे। अब एक में क्या होता था, माना एफ एक्स 1 बराबर एफ एक्स 2। ठीक है, यहाँ पर 3x1 बराबर 3x2, 3 से 3 खत्म, x1 बराबर x2, x1 बराबर x2 है तो अतः फलन इकाई है, इकाई तो है। अब अक्षादत चेक करते हैं, है कि नहीं, अक्षादत चेक कर लेते हैं। अक्षादत में क्या होता था, माना y बराबर तो एफ एक्स लिखते थे और जो है x के जगह पर क्या है, एफ एक्स जगह पर 3x।
अब समझिए, अगर x को अलग करते हैं तो y बटा 3 आएगा। y में कुछ y का मान कुछ भी आप रख दीजिए, माइनस देके प्लस देके कोई दिक्कत नहीं है। केवल 3 से भाग रहा है, क्या बताइए जो है वास्तविक संख्या आएगा? तो बिल्कुल आएगा, वास्तविक संख्या है कि नहीं है, क्योंकि जो इसमें भाग आए तो वास्तविक संख्या आएगा। वास्तविक संख्या जो होता है माइनस प्लस जो है दशमलव सभी में होता है, तो यह जगह अच्छादत्त है। अतः फलन अच्छादक है। ठीक है, द एंड ऑफ प्रश्नावली 1.2। ठीक है, एंड ऑफ प्रश्नावली 1.2। यहाँ तक जो है टोटल का टोटल प्रश्नावली 1.2 क्लास 12 का खत्म हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर जो है फलन एकाकी भी है, अच्छादक भी है। एकाकी और अच्छादक दोनों है, ये ऑप्शन सही है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 12। अब खत्म हो चुका है प्रश्नावली 1.2। तो अब जो है अगले वीडियो में हम प्रश्नावली 1.3 को लेकर आएंगे। यहाँ तक बने रहने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।